We are now starting with chapter functions and relations. Functions and relations. इजी लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं फंक्शंस क्या होता है, आप भी लिखिए इसे. If x and y are related in such a manner that x and y are related in such a manner that for every value of x there is only and only one value of y, then y is called function of x. रिपीट करते हैं क्या लिखा है हमने लिखा है इफ x एंड y आर रिलेटेड इन सच अ मैनर दैट, x और y किस तरीके से रिलेटेड है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, अगर हम वैल्यू की x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो पता है क्या मिलेगा हमें, y की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी. देयर इज ओनली एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y, ओनली एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y, देन y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, y इज इक्वल टू fx. इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू fx. और भी तरीके हैं, हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और gx, हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और hx, लेकिन जनरली जो डिनोट करते हैं वो क्या होता है, fx. ठीक है, जनरली हम यही लिखते हैं y इज इक्वल टू fx, बट यू मे डिनोट इट एज y इज इक्वल टू gx और y इज इक्वल टू hx. ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. हमने लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. x की वैल्यू रखिए, y की देखिए क्या वैल्यू आ रही है. अगर हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की क्या वैल्यू आएगी, हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3. हमने x को 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5. 2 रखा तो 7. x की अगर हम एक वैल्यू रखते हैं तो y की कितनी वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा, एक फंक्शन. हम कहेंगे कि y क्या है, x का एक फंक्शन है, और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज fx. हम यहां पे लिख सकते हैं इसे fx इज इक्वल टू 2x प्लस. सबको इतनी बात समझ में आ रही है. When I am putting one value of x, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू ऑफ y मिल रही है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एज fx. तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, फंक्शन x इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ठीक है, यहां तक. y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट x. ठीक है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट x. x की वैल्यू y की क्या आएगी. अगर मान लीजिए हमने x की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, +1 भी आएगी और -1 भी आ जाएगी. आ रही बात समझ में. अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y +1 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा,
तो जल्दी बताइए क्या y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x? नो, y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x. y फंक्शन ऑफ x नहीं. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स एक रिलेशन है? यस, एक रिलेशन है. ये एक रिलेशन है जो कि फंक्शन नहीं है. ठीक है, फिर से सुनिएगा, x एंड y आर रिलेटेड. अगर x और y रिलेटेड है मतलब x और y के बीच एक ऐसा रिलेशन है, जब हम x की एक वैल्यू डालते हैं तो y की कितनी वैल्यू आती है? a की वैल्यू आती है. तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है? फंक्शन. ठीक है, अगर रिलेशन ऐसा नहीं है कि y की एक ही वैल्यू आएगी, मतलब y की एक से अधिक वैल्यू आ जा रही है, तो वो रिलेशन तो है. ठीक है, लेकिन वो फंक्शन नहीं है. ठीक है, तो हियर y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, बट इज इट अ रिलेशन? यस, दिस इज अ रिलेशन. ये एक रिलेशन है. तो इससे हम एक बात कंक्लूड करते हैं कि जितने भी फंक्शन होते हैं क्या वो रिलेशन होते हैं? हाँ, जितने भी फंक्शन होते हैं वो एक रिलेशन होते हैं, लेकिन जितने भी रिलेशन होते हैं क्या वो फंक्शन होते हैं? जरूरी नहीं. ठीक है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन is not a function. ठीक है, इतना. फंक्शंस को और क्या बोलते हैं? फंक्शन का दूसरा नाम है मैपिंग. फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग. हेडिंग दीजिए अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, या फिर क्या लीजिए मैपिंग. नंबर 1, इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन f such that a belongs to b if there exists at least one element in b which has no pre-image in a. यहां पे जितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्री इमेज. दिस इज प्री इमेज एंड इसे क्या कहते हैं? इमेज. यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? ए, बी, सी, डी. ठीक है, यहां क्या है? आई, जे, के, एल, एम. आई का प्री इमेज ए है, जे का प्री इमेज बी है, के का प्री इमेज सी है, एल का प्री इमेज डी है, एम का कोई प्री इमेज नहीं. एम का कोई भी प्री इमेज नहीं है. ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन. फिर से पढ़ते हैं इनटू फंक्शन.
इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, बी में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज ए में नहीं है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। हम कहते हैं ये जो ए है दीज आर गर्ल्स और ये बी क्या है, बॉयज, ठीक है। पोजीशन ये है कि अगर कुछ बॉयज ऐसे हैं जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, कुछ बॉयज ऐसे हैं जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन, ठीक है। सभी बॉयज के पास गर्लफ्रेंड नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ गर्ल्स आर ओनली 4 एंड बॉयज कितने हैं, 5, याद रहेगा। चलिए दूसरा देखिएगा, ऑनटू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा ऑनटू और सर्जेक्टिव। What is onto or surjective? Let F such that A to B if every element in B has at least one pre-image in A, then F is said to be an onto function. कह रहा है सभी के पास, सभी एलिमेंट जो B में है उसके पास एक ना एक प्री इमेज है। मतलब ऑनटू और सर्जेक्टिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, F such that A to B A B C D I J K L, I का प्री इमेज भी है, J का प्री इमेज भी है, K का प्री इमेज भी है, L का भी प्री इमेज है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इनटू फंक्शन वो है जिसमें बी में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिसका प्री इमेज नहीं होगा, ठीक है। ऑनटू फंक्शन क्या है, जिसमें सभी का प्री इमेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा मेनी वन। मेनी वन क्या होता है, तीसरा मेनी वन फंक्शन F such that A to B इसका मतलब ये है कि अगर हम इक्वेशन में x की वैल्यू a रखें तो भी हमें y क्या मिलेगा, i। x की वैल्यू क्या रखें, b रखें तो भी y कितना मिलेगा, i, ठीक है। इसे कहा जाता है मैनी टू वन। क्लियर है सबको। फोर्थ वन टू वन, मैनी वन इसे कहा जाता है मैनी टू वन, वन वन इसे कहा जाता है वन टू वन, ठीक है। व्हाट इज वन टू वन, A to B, A B C D I J K L। वन टू वन का मतलब if you are putting A then you will get I, if you are putting X as B then you will get Y as J, if you will put X as C then you will get Y as K, and if you will put X as D you will get Y as L. This is called one to one function. देख लीजिए सब ठीक है। देखिए हम आपकी जगह होते तो हमें तो परेशानी हो जाती, आपको पता नहीं क्यों नहीं परेशानी हो रही है। हमको ये लगता है कि सर ये फिर ऑन टू में और वन टू वन में क्या अंतर है, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आइए समझते हैं, ये वन टू वन कुछ और थोड़ी ना है, ये ऑन टू की बाइफर्गेशन, ठीक है। समझते हैं इस बात को। पता है ये जो इनटू फंक्शन होता है ये क्या हो सकता है, दिस इनटू फंक्शन कैन बी ईदर वन टू वन और इट कैन बी मेनी वन। फिर से रिपीट करते हैं, ये जो ऑन टू फंक्शन है ये भी क्या हो सकते हैं,
ये ऑन टू फंक्शन भी हो सकते हैं, मेनी वन, और क्या हो सकते हैं, वन टू वन। ठीक है, अगर आपने यहां तक कर लिया है तो अब हम इनटू फंक्शन बना रहे हैं आपके मेनी वन के लिए और वन टू वन के लिए। ठीक है, तो ये जो मेनी वन और वन टू वन बनाता है, ये पता है कैसे बनाता है, इनटू फंक्शन के लिए। मतलब ये इनटू फंक्शन का मेनी वन और क्या है, वन टू वन। ठीक है, लेकिन अगर यही है मैं ऑन टू फंक्शन का, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो मेनी वन हो सकते हैं, वन टू वन क्या हो सकते हैं, ये इनटू फंक्शन के भी हो सकते हैं और किसके हो सकते हैं, ऑन टू फंक्शन के। अगर हम ये इनटू फंक्शन का बनाना चाहते हैं तो पता है क्या होगा, बी में एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जिसका कोई प्री इमेज नहीं। ठीक है, ये क्या है, मेनी टू वन। वन टू वन, ये ऑन टू फंक्शन का वन टू वन बन गया, जिसमें एक पे एक आ रहा है लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं। आई बात समझ में। अब आप कहोगे सर इसका नहीं, हमको इसका बना के दिखाइए, वन टू वन और मेनी वन, इसका वाला। तो ये देखिए, अगर आप कहेंगे कि सर ऑन टू का बना के दिखाइए, मेनी वन और क्या बना के दिखाइए हमें, वन टू वन, तो इसका मेनी वन ये रहा और इसका वन टू वन ये रहा। ऑन टू फंक्शन ऐसा होता है जिसका सभी का प्री इमेज होगा। ठीक है, तो यहां पे सभी का प्री इमेज है। क्लियर है सबको। एक बार हम रिपीट भी कर देते हैं सारी बात फिर से। ऑन टू और इधर बनाते हैं इनटू। ठीक है, ऑन टू जो है ये भी आपका क्या हो सकता है, वन टू वन, और क्या हो सकता है, मेनी वन। ठीक है, इनटू भी क्या हो सकता है आपका, वन टू वन और मेनी टू वन। ऑन टू कैसे फंक्शन को कहते हैं, पढ़िए से, लेट एफ such that A to B if every element in B has at least one pre-image in A। सभी का प्री इमेज होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे जब वन टू वन होगा तो कैसा होगा, ये चार चार एलिमेंट हमने बनाए हैं, ये रहा ऑन टू का वन टू वन। ठीक है, ऑन टू का मेनी वन कैसा होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए एक भी मेनी टू वन हो गया तो ये मेनी वन में ही आएगा। ठीक है, ये रहा, सबका प्री इमेज है कि नहीं है, देखिए सबका प्री इमेज है और मेनी टू वन भी हो रहा है। अब ये वन टू वन इनटू में अगर बनाना होगा तो कैसा बनेगा, वन टू वन इन केस ऑफ इनटू, एक ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं। ठीक है, मेनी टू वन इनटू में बनाना है, एक ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं। क्लियर है सबको। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मेनी टू वन कर रहे हैं, क्या वैसे ही वन टू मेनी भी हो सकता है, मतलब if we put one value of x we may get two values of y, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन याद आ रही है सबको, फंक्शन किसे कहते हैं, एक्स और वाई इस तरीके से रिलेटेड है कि एक्स की अगर हम एक वैल्यू डालेंगे तो वाई की कितनी वैल्यू आएगी, एक ही आनी। ठीक है,
x की अगर हम दो वैल्यू भी डाल रहे हैं, y की एक ही आ रही है, चलेगा, लेकिन x की एक वैल्यू डाल रहे हैं, y की दो वैल्यू आ जा रही है, ठीक है, ये नहीं चलेगा। तो ये फंक्शन है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद देखिएगा इंजेक्टिव फंक्शन। ये ऑनटू का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बताइए। ऑनटू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव। ये सब नाम याद कीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। इंजेक्टिव फंक्शंस, इंजेक्टिव फंक्शंस, एनी वन टू वन फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए ये रहा और ये, इन दोनों को ही क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव। इन दोनों को ही इंजेक्टिव बोला जाता है। ये भी वन टू वन फंक्शन है और ये वाला भी क्या है, वन टू वन फंक्शन है, दोनों को इंजेक्टिव बोला जाता है। बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, एनी वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन टू वन ऑन टू वाला, ऑन टू का जो वन टू वन है उसको क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव। ये वाला तो क्या है मेरा, बाइजेक्टिव भी। तो ठीक से नाम याद रखिएगा, ऑन टू का दूसरा नाम सब्जेक्टिव, वन टू वन वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंजेक्टिव। ऑन टू में जो वन टू वन होता है उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। उसके बाद देखिएगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये देखिए ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ए बी 1 2 3, यहां भी 1 2 3। कहने का मतलब सेट ऑफ ए इक्वल टू सेट ऑफ बी। तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ड्रॉ करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ए बी, हमने x की जगह 1 रखा तो भी पता है क्या आ रहा है मेरा, y 4। x की जगह 2 रख रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, 4। x की जगह 3 रख रहे हैं तो भी y क्या आ रहा है, 4। इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, कि मेरा y विल बी कांस्टेंट। ठीक है, this is if we put value of x as 1 we'll get y as 4, even if we put 2 we'll get 4, and even if we put 3 we'll get 4। Tell me ये फंक्शन को क्या कहेंगे, आप नाम दीजिए। ए बी, इसको क्या बोलेंगे, अभी आपने कुछ पढ़ा था, ये वाला क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। और भी बड़े सारे फंक्शन पढ़े आपने, ऑन टू पढ़ा, इन टू पढ़ा, वन टू वन, मेनी टू वन। ये क्या है, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन ये, बिकॉज कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इफ वी पुट वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वी मे गेट मोर देन वन वैल्यू ऑफ वाई। फंक्शन वही होता है कि इफ वी पुट वन वैल्यू ऑफ एक्स विल गेट ओनली एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, इनवर्स फंक्शन।
function which has been given to you is fx is equal to 2x plus 3. ठीक है. And what is inverse function of x? Inverse function ऐसे लिखा जाता है. This is inverse function of x. ठीक है. We have been given function of x 2x plus 3 और हमें निकालना है inverse function of x. तो ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए fx मतलब y. ठीक है. y is equal to 2x plus 3. अब आप इसको लिख सकते हैं y minus 3 is equal to 2x. ठीक है. यानी x is equal to y minus 3 divided by 2. क्लियर सबको? ये जो x है हमने ये क्या किया है, उल्टा कर लिया है. ठीक है. हमने x को ये रिवर्स करके निकाल दिया, fx को y रख लिया और x की अब वैल्यू निकाल रहे हैं. तो इसे हम कहते हैं दिस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ x और इस y को हम रिप्लेस कर देंगे x से, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2. बेसिकली इस पूरे इक्वेशन में कहीं y था क्या? नहीं. हमने फंक्शन ऑफ x को क्या रखा था, y रखा था. तो वापस से हमने क्या किया, जहां पे y रखा था वहां पे वापस से हमने लाके x डाल. ठीक है. यहां तक एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले. आइए लेट्स डू सम क्वेश्चन. Question number 1 from MCQ. If any function is 1 1 then it is called 1 1 function को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव. D. If any function is 1 1 and onto then it is said to be 1 1 है onto है तो क्या बोलेंगे इसे, बाइजेक्टिव. दिस इज C. तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आते हैं तो नाम याद रखिएगा. थर्ड, इफ fx is equal to 3x minus 2 देन इनवर्स रिलेशन इसका क्या होगा बताइए, इनवर्स फंक्शन. फंक्शन ऑफ x इज 3x minus 2 देन इनवर्स फंक्शन क्या होगा इसका. देखिए कैसे करेंगे. 3 fx दिया हुआ है हमें 3x minus 2. We'll write it as y is equal to 3x minus 2. This will become y plus 2 is equal to 3x. That means x will become y plus 2 divided by 3. Inverse function of x is equal to x plus 2 divided by 3. ठीक है. फोर्थ करिए. डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है fx is equal to 2x plus 3 upon 2x minus 2 and you have to find inverse function of x. करिए.
हो रहा है सॉल्व? क्या है आंसर? देखिए, we'll write y is equal to 2x plus 3 upon 2x minus 2. ठीक है, this will become 2xy minus 2y. ये इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया हमने. 2xy minus 2y is equal to 2x plus 3. ये x वाला इधर ले आ रहे हैं. 2xy minus 2x is equal to 2y plus 3. हमको x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे. I'll take x as common क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, वही अलग करना है. I'll get 2y minus 2 is equal to 2y plus 3. X is equal to 2y plus 3 upon 2y minus 2. ठीक है, what is this? Inverse function of x. y को रिप्लेस कर दीजिए x से, you will get 2x plus 3 upon 2x minus 2 and see what you have got. Exactly the question is your answer. तो इसका इनवर्स फंक्शन भी क्या आ रहा है? वही आ रहा है जो क्वेश्चन दिया हुआ था. आंसर इज बी. चलिए नोट्स पे आइए वापस. इवन फंक्शन. अगर fx इज इक्वल टू f माइनस एक्स हो जाए तो इसे कहते हैं इवन फंक्शन. इफ fx इज f माइनस एक्स तो इसे कहेंगे इवन फंक्शन. fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस. अच्छा, अब इसकी जगह पे हम क्या रख देते हैं? x की जगह पे माइनस एक्स, तो दिस विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. माइनस एक्स का स्क्वायर भी कितना होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस 2. इसका मतलब f माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? fx. तो अब इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा? ऐसे फंक्शन को दिस इज एन इवन फंक्शन. क्लियर है? इवन फंक्शन क्या होता है? व्हेन fx इज f माइनस एक्स. आप x की जगह पे माइनस एक्स भी रख देंगे तो भी क्या आएगा आंसर? सेम आएगा. एक इक्वेशन है जिसमें आपने x की जगह पे 2 रखा. ठीक है, समझा देते हैं आपको दूसरे तरीके से इवन फंक्शन क्या है. अगर आपने x इज इक्वल टू 2 रखा तो भी आपको पता है y कितना मिला? 6. और अगर हमने x की जगह माइनस 2 भी रखा तो भी y पता है कितना मिल गया? 6 ही मिल गया. ठीक है, इसका मतलब ये है कि fx रख लीजिए या फिर f माइनस एक्स रख लीजिए, दोनों जगह में क्या मिलता है? सेम आंसर मिलता है. तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है इवन फंक्शन. ऑड फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन है व्हेन fx इज इक्वल टू, व्हेन माइनस fx इज इक्वल टू
f माइनस एक्स। यहां पे क्या हो रहा था, f माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो जा रहा है तो इवन फंक्शन है, ठीक है, लेकिन अगर f माइनस एक्स ले रहे हैं तो ये माइनस एफ एक्स हो जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। रखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x। तो हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे पहले तो माइनस एक्स रख रहे हैं, ठीक है, x की जगह पे माइनस एक्स रखा तो ये सब माइनस एक्स बना दीजिए, x को माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब और ये क्या हो गया माइनस 3x, ठीक है, माइनस दोनों में से कॉमन कर लीजिए, माइनस बाहर कर लीजिए, अब ब्रैकेट में कर लीजिए एक्स क्यूब प्लस 3x, ठीक है, माइनस ये रहा साइन, एक्स क्यूब प्लस 3x कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3x इज एफ एक्स, हमने लिख दिया एफ। देखिए क्या हुआ यहां पे, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब बताइए इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, व्हाट विल कॉल दिस फंक्शन, दिस एन ऑड फंक्शन। तो बस ये रिलेशन याद रखने की जरूरत है कि when fx is equal to f minus x then it is even function, when minus fx is equal to f minus x then it is odd function। नेक्स्ट देखिएगा, a is equal to 1 2 3 and b is a set comprising of elements 1 4 9 16 25। We have to go from A to B such that y is equal to x square। We have to go from A to B in such a manner that y is equal to x square। x यहां y, x की वैल्यू को हम 1 रखेंगे तो y कितना आएगा 1, x को अगर हम 2 रखेंगे तो y कितना आएगा 4, अगर हम x को 3 रखेंगे तो y कितना आएगा 9। ये जो x को आपने 1 2 3 रखा है इसको बोला जाता है डोमेन। ये डोमेन जो आप आउटपुट पाते हो उसे बोला जाता है रेंज, ठीक है, और जहां से आप आउटपुट ये लाते हो, ये रेंज लाते हो, इसे बोलते हैं कोडोमेन। मेरे पास ए एक सेट था 1 2 3 और हमको एक रिलेशन बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है, हम a से उठा उठा के वैल्यू यहां x पे रख रहे हैं। हम क्या कर रहे थे, देखिए यहां से वैल्यू लिए, ये वैल्यू लिए, ये वैल्यू लिए और x की जगह पे रखिए, ठीक है, तो जिस सेट की वैल्यूज को आप उठा के रख रहे हो x की जगह पे वो क्या है डोमेन।
उससे जो हम पा रहे हैं वो क्या है, रेंज। अगर वो रेंज किसी दूसरे सेट में अवेलेबल है, वो पूरा पूरा रेंज, तो उस सेट को क्या बोलते हैं, कोड होगी। याद रहेगा, फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने जो रिलेशन बनाया है वो क्या है, व्हाट इज द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन, ठीक है। x की वैल्यू जिस सेट से उठाते हैं उस सेट को क्या बोलते हैं, x की वैल्यू जिस सेट से उठाते हैं उसे क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। जो y की वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं उसके सेट को क्या बोलते हैं, x की वैल्यू जो रखते हैं उसे कहते हैं डोमेन, और y की वैल्यू जो ऑब्टेन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। नेक्स्ट बात, रेंज अगर किसी सेट से बन सकता है पूरा पूरा, इफ दिस रेंज इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, इफ दिस रेंज इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, देन दैट सेट इज कॉल्ड कोडो। आई बात समझ में सबको? ध्यान दीजिएगा, ये 149 सब इसमें अवेलेबल है, इसलिए ये वाला सेट जो है वो क्या कहलाता है, मेरा कोडो। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 5, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। fx एक फंक्शन है, gx भी क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। आप fx रिप्रेजेंट कर सकते हो, gx रिप्रेजेंट कर सकते हो, hx रिप्रेजेंट कर सकते हो। fx 2x प्लस 5 है और gx है एक्स स्क्वायर प्लस 3। यू हैव टू फाइंड आउट f ऑफ g1। FOG1 क्या होता है, FOG1 इसका मतलब होता है f ऑफ g1। FOG1 को क्या बोलते हैं, f ऑफ g1, मतलब फंक्शन ऑफ g1। याद रहेगा सबको? तो व्हाट इज दिस, FOG1 अगर हम लिखते हैं शॉर्ट में तो इसका मतलब होता है f ऑफ g1, इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ g1। ठीक है, फंक्शन ऑफ g1, g1 रखिए, gx दिया हुआ है ना आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3, 1 रखिए x की जगह जो gx दिया हुआ है उसमें, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, f ऑफ g1 की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए gx क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर हम g की जगह पे 1 रखेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 कितना होगा, 4। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज f4। f4, अब देखिए fx क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। f4 x की जगह पे 4 रखिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 5, 8 5 13, तो दिस इज 30। FOG1 हो गया, अब GOF1 निकालना है, इसी में आपको निकालना है GOF1 भी। व्हाट इज GOF1, G of F1, this will be written as GF1। अब बताइए F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां x की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 7, G7, ठीक है। अब 7 रखिए यहां पे, 7 यहां पे रखिए तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3, 49 प्लस 3 कितना, 50। तो आवर आंसर इज 13 एंड 52, आंसर इज ए।
कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? और अगर दिक्कत नहीं हुई है तो हमें सॉल्व करके कुछ और दिखाइए। अब इसी क्वेश्चन में FOF1 करिए कैलकुलेट। व्हाट इज FOF1? FOF1 का मतलब क्या होगा? F ऑफ F1। करिए जल्दी से कैलकुलेट करिए, देखिए कौन सबसे जल्दी बताता है। राइट जल्दी करिए। व्हाट इज दिस FOF1? F ऑफ F1, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी होती है? F1 की वैल्यू यहां 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7। तो दिस इज F7। अब इसमें 7 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 इंटू 2 14 प्लस 5 19। हो रहा है सबसे कि छप रहा है सबसे? जल्दी बोलो किया कि नहीं, कुछ और देंगे फिर सॉल्व करने को। कर लिया? हो गया? तो चलो देखो इधर, ये सॉल्व करके दिखाओ। सब कोई रेडी है ना? देखना है कौन सबसे जल्दी करता है, ठीक है। GOG ऑफ 1, GOG ऑफ 1, ठीक है सही है। क्या डाल दिए? ठीक है ठीक है 19, राइट। क्या बात है, तुम हिम्मत ही नहीं जुटा रहे हो करने की कि क्या हो गया? देखो दिस इज G ऑफ G1। G1 की वैल्यू बताओ। G1 4 है। G1 अगर 4 है तो G4 की वैल्यू 19। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ आप। क्वेश्चन 6, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और gx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ f2 माइनस f ऑफ g2। g ऑफ f2 में से माइनस कर देना है f ऑफ g2, ठीक है। बड़ी जबरदस्त वेरिएशन है, कुछ आंसर इतने जल्दी आ जाते हैं कि पूछिए मत, और कुछ आंसर कभी नहीं आते। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6, g ऑफ f2 माइनस f ऑफ g2। f2 की वैल्यू बताइए कितनी होगी? f2 की वैल्यू 5 हो जाएगी।
और G2 की वैल्यू बताइए। G2 की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4। G5 की वैल्यू 13, ठीक है, और F4 की वैल्यू 9, तो कितना आ गया 4। सेवेंथ क्वेश्चन, fx is equal to 1 upon 1 minus x and gx is equal to x minus 1 upon x, then fog x निकालना है आपको। That means you have to calculate f of gx. It says fog x मतलब f of gx, ये निकालना है। नहीं हो रहा है क्या? हो गया? क्या आ रहा है आंसर? x माइनस एक्स। अच्छा, x और माइनस एक्स आंसर आ रहे हैं, देख लेते हैं। विल डू f ऑफ gx, तो gx कितना है? gx है हमारा x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। जो fx दिया हुआ है वो देखिए कैसा है, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको ले जाके यहां लाना है। सबको बात समझ में आ रही है इतनी? हमको ये बनाना है, हमें जो दिया हुआ है वो fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, और x की जगह पे हमें पता है क्या रख देना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज फंक्शन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन 1 माइनस इस x की जगह पे भी क्या रख देंगे, यही, ठीक है। x की जगह पे ये रख दिया, फिर x की जगह पे यही रख दीजिए, तो दिस विल बिकम x माइनस 1 अपॉन एक्स। क्लियर है सबको? अब देखिए क्या करेंगे, 1 अपॉन x, नीचे एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस x प्लस 1, ठीक है, अपॉन x है ये देखिए x और माइनस x तो हट जाएगा, क्या आपके पास बच रहा है, 1 अपॉन x। डिनोमिनेटर में कोई भी चीज अगर है उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, व्हाट यू विल गेट इज x, ठीक है। ये क्वेश्चन 8,
fy is equal to log 10 log base 10 1 plus y and 0 less than is equal to y less than is equal to 9 belongs to R. ये जो बीच में साइन है इसको क्या बोला जाता है? belongs to. ठीक है, R the range of fx is, क्या बोलता है? fy is equal to log 10 ब्रैकेट में 1 प्लस y दिया हुआ है और आपको रेंज बताना है इस फंक्शन का, इसका हमको रेंज बताना है. ठीक है, इसमें क्या लिखता है? 0 लेस देन इज इक्वल टू वाई लेस देन इज इक्वल टू 9. अब ये जो y की वैल्यू है ये कहां है? 0 लेस देन इज इक्वल टू वाई लेस देन इज इक्वल टू 9, इसके लिए बोल रहा है 0 लेस देन इज इक्वल टू वाई लेस देन इज इक्वल टू 9. ठीक है, मतलब 0 से लेके 9 तक ये y हो सकता है. ठीक है, तो इसका रेंज कितना होगा? एक काम करते हैं, हम 0 रख के देखते हैं, y की जगह पे 0, तो ये कितना आएगा? log 10 1 प्लस 0 मतलब 1. और अगर हमने इसकी हाईएस्ट वैल्यू रख दी यानी कि 9, तो क्या हो जाएगा फंक्शन 9 log 10 1 प्लस 9 मतलब 10. ठीक है, log 1 कितना होता है? log 1 is 0 एंड log 10 टू द बेस 10 ये क्या होता है? 1. That means the range is 0 to 1. रेंज क्या हो गया? 0 to 1. अब जरा आंसर देखिए अपने, कौन सा आंसर सही है? ए लिखता है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 0 1, बी लिखता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 1, सी लिखता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 1, डी लिखता है नन. तो ये 0 to 1 जो रेंज होता है इसको क्या कहते हैं? समझ लेते हैं इस बात को. अगर मान लीजिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ए बी, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू बी. ठीक है, अगर मान लीजिए हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ए बी, तो इसका मतलब होता है ए लेस देन एक्स लेस देन बी. अगर मान लीजिए हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए बी, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी. ब्रैकेट का मतलब समझ में आ गया सबको? अब आप हमको बताइए कि अगर हमारा रेंज 0 to 1 है तो यहां पे क्या कहा जाएगा इसको? स्क्वायर ब्रैकेट वाला 0 1, स्मॉल ब्रैकेट वाला कर्ली ब्रैकेट वाला. स्क्वायर ब्रैकेट वाला क्योंकि यहां भी पता है ये जो रेंज y का है ये 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 9 है. ठीक है, तो ये जो फंक्शन का रिलेशन आएगा ये भी क्या होगा? 0 लेस देन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y एंड लेस देन इज इक्वल टू 1. आ रही बात समझ में सबको? तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? विल राइट इट एज 0 1. नाइन्थ है एक्स वाई और फिर लिखता है x इज इक्वल टू 4 इज अगर ऐसा है मान लीजिए एक्स वाई और फिर x इज इक्वल टू 4, अगर हम x की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, इस रिलेशन में कहीं भी y आ पाएगा क्या? y तो निकल ही नहीं पाएगा. x इज इक्वल टू हम सीधे 4 बोल रहे हैं, तो क्या इसको फंक्शन कहा जाएगा? नहीं. अगर x की हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू भी आनी चाहिए, लेकिन रिलेशन ऐसा है ही नहीं कि इसमें y की वैल्यू आ सके, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन.
द डोमेन ऑफ किसका 17 और 26, तो इसका डोमेन क्या है? देखिए समझिए इसको, पता है ये क्या है, ये एक्स वाई। अगर हम कोई भी पॉइंट लिखते हैं 1 7, आइए इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है। 1 7 पॉइंट कैसे ड्रॉ होगा, एक्स पे पकड़िए 1 और वाई पे क्या लीजिए 7, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये 2 6 अगेन क्या है, ये एक्स वाई, एक्स पे 2 वाई पे 6, ठीक है। आपको याद है डोमेन, को डोमेन और रेंज, याद आ रहा है क्या होता है? क्या होता है डोमेन, हम x की जो वैल्यू रखते हैं वो क्या होता है मेरा डोमेन, और इसकी मदद से जो हम y की वैल्यू पाते हैं उसे क्या कहते हैं रेंज। और ये y की वैल्यू अगर सारी की सारी किसी एक सेट से उठ के आ रही है तो पता है उस सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे जानना चाहता है डोमेन, कह रहा है हमें डोमेन बताइए क्या है। तो बेसिकली इसके अंदर जो x है ना वो डोमेन है, ये देखिए ये 1 x है और ये 2 क्या है x है, ये रहा डोमेन, तो 1 और 2 डोमेन है। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। अच्छा इसी क्वेश्चन में आप बताइए हमको रेंज क्या है, 7 और 6 रेंज है, ठीक है। अच्छा इसी का कोडोमेन, आप हमको बस इतना बताइएगा इसका कोडोमेन है कि नहीं है, बस हाँ या ना, यस और नो। क्या ये सेट कोडोमेन है, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज क्या है 7 और 6, और 7 और 6 देखिए इस सेट में है, तो ये क्या बन गया कोडो। 11 देखिएगा, द रेंज ऑफ 30 20 10 और 00, ठीक है। क्या ये सारे पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं आप ग्राफ पे, हाँ आराम से कर लेंगे, देखिए। अच्छा बताइए जरा सर 30 कहां होता है, 30 का मतलब x पे 3 और y पे कितना 0, तो ये x पे 3 अगर ये है तो ये रहा 30, ठीक है। 20 कहां होगा, x पे 2 पकड़ेंगे और y पे 0, ये रहा। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेंज ऑफ 30 20 10 00 इज, आंसर बोलिए ए बी सी डी में, सी इज द करेक्ट आंसर, सी नो बी। आपको ये बात सिखा दी गई है सेट्स चैप्टर में कि कभी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता। क्या हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर 4 बार 1 1 1 1 लिख सकते हैं, नहीं, हमेशा 1, यहां पे 0 एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी बी। देखिए इसका जो रेंज आ रहा था वो 0 0 0 0 आ रहा था सब में से, लेकिन आपको ये तो पता ही है कि जब हम सेट बनाते हैं तो उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो आंसर हो जाएगा बी। 12th fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो f माइनस 1 कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए, x की जगह पे -1 रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। f -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस -1, ये हो गया 1 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, a company is contemplating of introducing a new product line in the market. The annual fixed costs are projected to be 7,50,000 per year and the variable cost of production is 225 per unit. The selling price is estimated at 475. The total cost is denoted by C and the quantity produced and sold by X. कहता है टोटल कॉस्ट C है
टोटल कॉस्ट C है एंड क्वांटिटी सोल्ड क्या है? X है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बनाइए। टोटल रेवेन्यू मतलब आपको एक फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशन, ठीक है। एक रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। रिलेशन ऐसा होना चाहिए x की एक वैल्यू डाले तो y की भी एक ही वैल्यू आए। टोटल रेवेन्यू का एक रिलेशन क्रिएट कीजिए। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? ग्रॉस सेल, आपकी जितनी सेल होगी वही तो क्या है? आपकी रेवेन्यू, ठीक है। एक यूनिट कितनी बिक रही है? x, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 475। तो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन क्या होगा? 475x। रिलेशन बनेगा y इज इक्वल टू 475x। टोटल रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। रेवेन्यू इज 475 पर यूनिट एंड द क्वांटिटी सोल्ड इज x। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा, आपको ये भी बता दे, देखिए सेल में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट घटाते हो तो इसे कहा जाता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। इसमें से जब हम फिक्स कॉस्ट और घटा देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्रॉफिट। इस सेल को ही क्या बोला जाता है? यही है रेवेन्यू। उसने इस क्वेश्चन में फालतू की बड़ी सारी बात की, हमसे वेरिएबल कॉस्ट बताया, फिक्स कॉस्ट बताया, हमको जरूरत क्या है? हमको तो सिर्फ किसकी जरूरत थी? रेवेन्यू की, सेल की, मतलब ये सबसे ऊपर वाले आइटम की जरूरत थी। आ रही है बात समझ में? अच्छा, मान लीजिए एग्जाम में कंट्रीब्यूशन का रिलेशन क्या देता बनाने को, बना पाओगे आप? जब बना के दिखाओ जल्दी से कंट्रीब्यूशन का रिलेशन इसी क्वेश्चन में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। करिए करिए करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आई नीड कंट्रीब्यूशन का रिलेशन। जैसे ही हो जाए बता दीजिएगा, हो गया। चलिए देखिए, हमें इसका रिलेशन बनाना है ना। एसएल कितनी है मेरी? 475x। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? एक यूनिट का 225 रुपए है ना, तो 225x हो जाएगा। लेस कर दीजिए, इसमें से कितना आएगा? 250x। तो कंट्रीब्यूशन का फंक्शन है y इज इक्वल टू 250x। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। Question 14. A company is contemplating of introducing a new product line in the market. The annual fixed costs are projected to be 7,50,000 per year and the variable cost of production is rupee 225 per unit. The selling price is estimated to be rupee 475. सारी चीजें वही लिखी है। If the total cost is denoted by C and the quantity produced and sold by X, then total profit function can be written as, profit function कैसे लिखा जाएगा? प्रॉफिट फंक्शन कैसे लिखा जाएगा ये तो मालूम है, यहां तक तो हम करा ही दिए थे, -7,50,000। ठीक है, तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? 250x माइनस 7,50,000। ठीक है, ये सबने लिख लिया है कि नहीं? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो इससे रिलेशन बनाने के लिए आ सकता है। अब रियल में आपका टैलेंट चेक करना है क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹8,
द सप्लायर इज प्रिपेयर्ड टू सप्लाई 200 यूनिट्स इन द मार्केट। अगर आइटम की प्राइस 8 रुपए है तो सप्लायर कह रहा है 200 क्वांटिटी दे देंगे। However, when the price rises to 10, the supplier increases the supply to 240 units. प्राइस 8 की जगह अगर 10 रुपए हो जाएगी तो सप्लायर कह रहा है 200 नहीं, अब हम कितनी सप्लाई कर देंगे, 240 क्वांटिटी। 8 रुपए की प्राइस पे 200 क्वांटिटी बस सप्लाई करेगा, लेकिन 10 रुपए की प्राइस पे कितना सप्लाई करेगा, 240 क्वांटिटी। इफ x इज द क्वांटिटी सप्लाइड, अगर x मान लीजिए क्वांटिटी सप्लाइड है जैसे कि 200 240, एंड t बीइंग द प्राइस ऑफ द आइटम, 8 और 10 जो है वो t है, तो कहता है द सप्लाई फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक सप्लाई का और प्राइस का रिलेशन बना के दिखाओ। एक बात बताइए, अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं कि फंक्शन इज एन इक्वेशन, फंक्शन इज एन इक्वेशन, गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? फंक्शन इक्वेशन है तो इक्वेशन, लेकिन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू अगर हम कोई डालेंगे तो y की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, एक ही, क्योंकि इक्वेशन तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है, क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकता है, ठीक है। एक से अधिक आंसर भी y के आ सकते हैं। तो कह रहा है बताइए प्राइस और क्वांटिटी का एक रिलेशन बताइए, एक इक्वेशन बना के आपको दिखाना होगा, एक फंक्शन बनाना है। एक तो ये रास्ता है कि आंसर पुट करके खटाखट क्या किया, हमने चेक कर लिया, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंटली करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपने पहले सीख रखी है। चलिए हेल्प करते हैं आपकी। 15 x कह रहा है क्वांटिटी सप्लाइड है और p प्राइस ऑफ आइटम है, ठीक है। x बताइए क्वांटिटी सप्लाइड 200 तब है जब प्राइस कितनी है 8, और क्वांटिटी सप्लाइड आपकी 240 हो जा रही है जब प्राइस कितनी है 10, ठीक है। हम t की जगह y बोलना शुरू कर रहे हैं, रीजन बिंग क्योंकि हमको एक्स वाई बोलने की आदत है और आप भी एक्स वाई पॉइंट्स को ज्यादा अच्छे से समझते हो, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ठीक है। आपने एक इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका पढ़ा है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, दीज आर द 2 पॉइंट्स अवेलेबल विथ यू, वन इज x1 y1 एंड द अदर इज x2 y2, तो क्या आप इसके लिए इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं? कर सकते हैं। बताइए क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन, क्या होता है बोलिए, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो अब आप एक काम करिए, y माइनस y1 कितना है 8, y2 माइनस y1 मतलब 10 माइनस 8 अपॉन x2 माइनस x1 240 माइनस 200 इंटू x माइनस x1 कितना 200, ठीक है ना। सबको याद आ रहा है ऐसा कुछ, कभी देखा है ना। चलो y माइनस 8 इज इक्वल टू, ये 2 हो गया, नीचे कितना हो गया 40, 2 बाई 40, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करिए इसमें 2 बाई 40, 2x बाई 40 कितना हो जाएगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 40, 2 बाई 40x
माइनस 2/40 इंटू 200, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 1/20x, या कह लीजिए x/20। माइनस ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। y इज इक्वल टू x/20 माइनस 2। अब एक काम करिएगा, आपने p की जगह पे y रखा था क्योंकि हमारी आदत थी xy लिखने की, वापस से y को रिप्लेस कर दीजिए p से, p इज इक्वल टू x/20 माइनस 2। आंसर चेक कीजिए, 10 से ठीक है। Question 16. When the price of an item is rupee 8, the supplier is prepared to supply 200 units in the market. प्राइस 8 रुपए है तो सप्लायर 200 यूनिट देगा, यही बात। And when the price rises to 10, the supplier increases the supply to 240 units. 10 रुपए पे 240 यूनिट देगा। What should be the selling price if the supplier is to make available 300 units in the market? तो क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि हमको 300 यूनिट कब सप्लाई करेंगे, यहां की प्राइस बताइए। कर पाएंगे? तो फिर से मेरे पास 2 पॉइंट्स तो अवेलेबल है, 2 पॉइंट्स की मदद से सारा ये काम करना पड़ेगा और हम क्या बना लेंगे, एक फंक्शन रेडी कर लेंगे। ठीक है, अब हमको प्राइस जाननी है जब क्वांटिटी सप्लाइड कितनी, 300। तो देखिए x की जगह पे हम 300 रख दिए, इन द सेम सॉल्यूशन वैसे ही बिल्कुल करेंगे। 300 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 2, x की जगह पे 300 रखेंगे और p निकालेंगे। कौन सी प्राइस ऐसी है जिसपे हम 300 यूनिट पे देने के लिए मार्केट में तैयार हो जाएंगे, एंड व्हाट इज दैट प्राइस, 30। ठीक है, so we have completed with this chapter functions and relations.